Hello students, today we study about topic fiber to fabric class 6 science chapter number 3 posting date is 18 June। लास्ट टाइम हमने फाइबर टू फैब्रिक के बारे में पढ़ा था, अब आगे हम उसके कंटिन्यू करेंगे। हमने लास्ट टाइम कॉटन के बारे में पढ़ा था। हैव यू एवर मेड विक्स फॉर ऑयल लैम्प्स, व्हाट डू यू यूज़ फॉर मेकिंग दिस विक्स। कह रहे जो ऑयल लैम्प्स की विक्स होती हैं उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं। वट डू यूज़ फॉर मेकिंग दिस विक्स, द कॉटन वूल इज़ ऑल्सो यूज फॉर फिलिंग मेटरलेस क्विल्ट्स एंड पिलोज। और ये जो कॉटन वूल है वो किस लिए यूज़ होती है, पिलो बनाने के लिए यूज़ होती है, क्विल्ट्स बनाने के लिए यूज़ होती है। टेक सम कॉटन वूल, पुल इट अपार्ट एंड लुक एट इट्स एजेस, वट डू यू ऑब्जर्व, द स्मॉल थिन स्ट्रैंड दैट यू वी सी आर मेड अप ऑफ कॉटन फाइबर। कह रहे जो कॉटन वूल लो एंड पुल इट अपार्ट एंड लुक एट इट्स एजेस, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, द स्मॉल थिन स्ट्रैंड दैट यू सी आर मेड अप ऑफ कॉटन फाइबर। कह रहे कॉटन का वूल लो और उसमें देखो वो छोटे छोटे कॉटन फाइबर से मिलके बना है। वेयर डज दिस कॉटन वूल कम फ्रॉम। कह रहे कॉटन वूल कहाँ से आती है, कॉटन जो देखते हैं हम कहाँ से आती है। ये इट इज़ ग्रोन इन द फील्ड्स, इसको हम फील्ड्स में उगाते हैं। और कहाँ पे उगाते हैं, जहाँ पे ब्लैक सॉइल होती है और वार्म क्लाइमेट होता है। कैन यू नेम सम स्टेट्स और कंट्री वेयर कॉटन इज ग्रोन। द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट आर अबाउट द साइज ऑफ लेमन। ये जो कॉटन प्लांट का जो साइज है, कॉटन बॉल का जो साइज है लेमन के साइज के बराबर है। आफ्टर मैच्योरिंग द बॉल्स बर्स्ट ओपन एंड द सीड्स कवर विद कॉटन फाइबर कैन बी सीन। कह रहे जब द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट, जब उसका फ्रूट होता है कॉटन प्लांट का, वो जब ग्रोन होता है तो इसके किस तरीके से ग्रोन होता है। जो हमारा फ्रूट का जो हमारी कॉटन है, कॉटन जो सीड्स है, जो कॉटन है हमारे पास, उसका जो ऊपर वाला पार्ट है वो बस्ट हो जाता है कॉटन बॉल का, जैसे लेमन की तरह होता है। वो जब बस्ट होता है तो कॉटन दिखाई देने लग जाती है। हैव यू ever seen a cotton field that is ready for picking? It looks like a field covered with snow. फिर वहाँ पे क्या दिखाई देता है, जो कॉटन जो फील्ड है वहाँ पे, इट लुक्स लाइक अ फील्ड कवर्ड विथ स्नो। अगर जहाँ पे कॉटन होती है ऐसा लगता है जैसे स्नो है वहाँ पे। फ्रॉम दिस बॉल कॉटन इज यूजली पिक्ड बाय हैंड। ये जो कॉटन की बॉल्स होती हैं इसको हमने जो कॉटन निकालते हैं हाथ से निकालते हैं। फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कंबाइनिंग। दिस प्रोसेस इज गिनिंग ऑफ द कॉटन। कह रहे कि व्हाट इज गिनिंग ऑफ द कॉटन। कह रहे जो फाइबर सीड से जो फाइबर अलग करते हैं हम कंबाइनिंग से, उसको हम गिनिंग बोलते हैं। गिनिंग जो है पहले हाथ से होती थी, लेकिन आजकल हम मशीन यूज करने लगे हैं। सीड्स को अलग करना, फाइबर्स को अलग करना सीड से, इसको बोलते हैं हम गिनिंग। अब नेक्स्ट हमारा प्लांट फाइबर है जूट। जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ जूट प्लांट। जो जूट फाइबर है हमें किससे मिलता है, जो हमारा पिक में दिखाई है जूट प्लांट, उसके स्टेम से मिलता है। इट इज कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन, और इसको रेनी सीजन में मिलता है हमें। इन इंडिया द जूट इज मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम। इंडिया में जो जूट है मेनली वेस्ट बंगाल में, बिहार में और असम में उगता है। द जूट प्लांट इज नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज एट फ्लावरिंग स्टेज। जूट प्लांट जो है नॉर्मली जो है किसमें फ्लावरिंग स्टेज पे जो है कटती है। द स्टेम ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट आर इमर्स्ड इन वाटर फॉर अ फ्यू डेज। द स्टेम्स एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड। ये जूट फाइबर जो है स्टेम से मिलता है हमें। इट इज कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन, और ये रेनी सीजन में मिलता है। जूट इज मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम। और ये जो मेनली जो है वेस्ट बंगाल में, बिहार में और असम में उगता है। द जूट प्लांट इज नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज एट फ्लावरिंग स्टेज। जब ये फ्लावरिंग स्टेज पे होते हैं तब हमें ये जूट प्लांट मिलता है। द स्टेम ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट आर इमर्स्ड इन वाटर फॉर अ फ्यू डेज। कि जो फिगर में दिखाई है, जो इसकी स्टेम है उसको हम पानी के अंदर काफी दिन तक भिगो देते हैं। द स्टेम्स एंड फाइबर्स आर देन सेपरेटेड बाय स्टेम्स रोट एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड। और स्टेम जो है गल जाती है वो, फिर उसको फिर अपने हाथ से फाइबर सेपरेट करते हैं। तो जूट का फाइबर कैसे मिलता है,
स्टेम से मिलता है। रेनी सीजन में इसको काटते हैं और वो मेनली कहाँ होता है, वेस्ट बंगाल में, बिहार में या असम में। जूट प्लांट को जो है नॉर्मली हार्वेस्ट करते हैं जब वो फ्लावरिंग स्टेज में हो। द स्टेम ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट, जो स्टेम है उसका, हार्वेस्टेड प्लांट का, उसको पानी के अंदर काफी दिन तक भिगोते हैं और वो गल जाता है और उसको हमने हाथ से सेपरेट करते हैं। टू मेक फैब्रिक ऑल दिस फाइबर्स आर फर्स्ट कवर्ड विद yarn. हाउ इट इज डन? फैब्रिक, टू मेक फैब्रिक ऑल दिस फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड yarn, कह रहे कि फैब्रिक बनाने के लिए जो सारे फाइबर्स हैं उसको पहले किसमें कन्वर्ट करते हैं, यार्न में कन्वर्ट करते हैं। और कैसे कन्वर्ट करते हैं ये हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। स्पिनिंग कॉटन यार्न, कह रहे कॉटन यार्न कैसे बनाते हैं। होल्ड सम कॉटन वूल इन योर हैंड, अपने हाथ में कुछ कॉटन वूल ले लो। पिन सम कॉटन बिटवीन द थंब, pin some cotton between the thumb and forefinger of the other hand. Now gently start the pulling out of the cotton while continuously twisting the fiber. Are you able to make a yarn? कह रहे कुछ कॉटन वूल लो अपने हाथ में, पिन सम कॉटन बिटवीन द थंब एंड फोर फिंगर ऑफ द अदर हैंड। फिर अपने हाथ में कॉटन वूल ले लो, पिन सम कॉटन बिटवीन द थंब एंड फोर फिंगर ऑफ योर हैंड। कह रहे कुछ जो कॉटन है अपने हाथ में लो। नाउ जेंटली स्टार्ट पुटिंग आउट द कॉटन वाइल कंटिन्यूसली ट्विस्टिंग द फाइबर। आर यू एबल टू मेक यार्न? अब उसको बार बार उसको ट्विस्ट करते रहना है और उस तो हमें क्या मिलता है, यार्न मिलता है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। जो यार्न है, यार्न फाइबर से बनाना उसको बोलते हैं द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर। यार्न बनाना फाइबर से, इसको बोलते हैं स्पिनिंग। इन दिस प्रोसेस फाइबर फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड। दिस ब्रिंग अ फाइबर ट्विस्टेड टू फॉर्म अ यार्न। इस प्रोसेस के अंदर फाइबर जो है, फाइबर्स फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन वूल जो है वो लेके उसको फिर ट्विस्ट किया जाता है और फिर उसको यार्न बना देते हैं। एक सिंपल डिवाइस है जिसके लिए हम इसके लिए यूज करते हैं स्पिनिंग के लिए, उसका नाम है टकली। अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस वो स्पिनिंग चरखा। पहले चरखा भी यूज करते थे हम स्पिनिंग के लिए। यूज ऑफ चरखा वाज पॉपुलेटेड बाय महात्मा गांधी। कह रहे ये चरखा किसने यूज करा था? सबसे पहले जो पॉपुलर हुआ था, महात्मा गांधी ने यूज किया था इंडिपेंडेंस मूवमेंट पे। He encouraged people to wear clothes made of homespun yarn and shun imported clothes made in mills of Britain. कि उन्होंने क्या किया था, स्पेशली इंकरेज किया था कि घर के कपड़े पहनने के लिए। स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन अ लार्ज स्केल इज डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन। आजकल हम स्पिनिंग के लिए जो है मशीन्स में आने लगी हैं। आफ्टर स्पिनिंग यार्न इज यूज टू मेक फैब्रिक। स्पिनिंग के बाद जो है यार्न का हम यूज करते हैं फैब्रिक बनाने के लिए। तो हमने एक्टिविटी 4 में पढ़ा कि हम कॉटन यार्न कैसे बनाते हैं और स्पिनिंग क्या होता है। यार्न का बनाना फाइबर से, इसको बोलते हैं स्पिनिंग। और इसको हम किसकी हेल्प से करते हैं? चरखा की हेल्प से करते हैं या हम स्पिनिंग मशीन की हेल्प से करते हैं। थैंक यू।